अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे खैरियत से हैं। तैमूर एंड मोर में आप सबका एक दफ़ा फिर से वेलकम। आज जो मेरे पास एक गेस्ट हैं वो मेरे एक दुश्मन हैं। बड़ी मुश्किल से उनको मैं बुला के लेकर आया हूँ। अभी भी वो कैमरे के पीछे से वो भी हंस रहे हैं। इनकी और मेरी राइवलरी बचपन से ही रही है, जब भी हम पैदा हुए थे। तो आज तक हम लोग एक दो तलवारें एक म्यान में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम पूरे गए। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ मेरे बड़े भाई असफन यार खान। आदमी। कैसे यार, कैमरे के आगे तो हंस लो यार। कैसे असफन यार खान, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। असफन यार थोड़ा इधर होते जरा कैमरे में आ जाइए। असफन यार खान जो है वो माशाल्लाह सिविल इंजीनियर हैं और जो वो चाहते नहीं थे लेकिन वो बन गए। इसकी जरा थोड़ी कहानी हमारे बारे में लोगों को बताएं। बस ये उधर देखिए, उधर ये एक मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं फौज में जाना चाहता था और पर सर्कमस्टांसेस इस तरह हो गए कि मैं फिर इंजीनियरिंग कर ली और फिर बाहर चला गया और फिर मतलब उसी को कंटिन्यू करता रहा। बाहर काम पे कतर चला गया, वहाँ से फिर मैं यूएई चला गया उधर देखो। और क्या नाम है, यूएई के बाद फिर पाकिस्तान आ गया। फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसा काम किया, फिर दोबारा यूएई चला गया। हाँ, तो असफन का काफ़ी माशाल्लाह से एक्सपोजर गल्फ साइड पे काफ़ी ज़्यादा रहा है। सिविल इंजीनियर है माशाल्लाह ये। और उसके अपार्ट अगर हम थोड़ा ज़िंदगी को थोड़ा और पीछे लेके जाएं तो ऐसे कोई हालात नहीं गुजरे जहाँ हमने एक दूसरे की हड्डी पसली करने की कोशिश नहीं की। हम लोग इतने इतने माहिर हो चुके हुए थे कि हम लोग म्यूट करके भी एक दूसरे की हड्डी पसली कोशिश करें। क्योंकि उस वक्त मेरे तरह हाथ पाँव कम थे थोड़ा, तो एक कांचा चीनो जो था तो मेरी ऐसी है। आप लोग तो समझ सकते। लेकिन अब क्योंकि अब मैं जरा थोड़ा थोड़ा मैंने होश संभाल लिया है, तो खैर ऐसी बात नहीं है। बड़े भाइयों का हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। असफन और मेरी जो लेगेसी है वो हम लोगों की बड़ी अच्छी चलती आ रही है। हम लोगों का माशाल्लाह एज गैप हम लोगों का 2 साल का भी नहीं है। 2 साल 3 साल 3 साल कोविड के निकालने तो 2 साल ही बनते हैं। हाँ, तो इस लिहाज से हम लोगों की राइवलरी बड़ी कम है, लेकिन ये है कि एज गैप थोड़ा कम है। तो इसलिए हम लोगों का ना हमेशा जो हमेशा हर फैमिली में होता है, कुछ ना कुछ टक पटक चलती रहती है। लेकिन ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, ही इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी, गिविंग मी एडवाइसेस फॉर द लाइफ कि तैमूर सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। और तैमूर सीरियस नहीं होता पर चले जो मैं नहीं होता, लेकिन ठीक है। लेकिन ही वाज ऑलवेज देयर कि मेरी तरफ आया करो, लेट्स नमाज की तरफ मुझे काफ़ी असफर ने मुझे पुश करता था कि नमाज पढ़ा करो, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको पुश करता हूँ कि असफर पढ़ा करो। खैर, दूसरी बात ये कि हमने काफ़ी हमने भी उल्टी सीधी हरकतें की हुई हैं। मुशपुरी ट्रैकिंग पे जाना और गाड़ियाँ सेट करना और रेसे लगाना रातों को, पेशावर में चीफ जाना। हम लोगों की बड़े गोल्डन एरा हम लोगों ने गुजारा हुआ है पेशावर में। असफन की पहली गाड़ी शराट ली थी, तो हम रोज़ाना उसको पैसे जमा करके उसमें कुछ ना कुछ काम कराने ले जाते थे और ख़राब करके घर ले आते थे। तो हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हुआ है। और बताओ असफन के अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम अपनी हॉबी वीकेंड्स पे क्या करते हो? मतलब यार what are your अब weekends? देखो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है तो इन चीज़ों के लिए दिल बहुत चाहता है कि बंदा फिर से उसी तरह के काम करे, पर टाइम नहीं निकाल सकते आप। और आपका मतलब अपनी रूटीन में इतना ज़्यादा टाइम गुजर रहा होता है कि आप चाह कर भी अपने आप को उन चीज़ों में नहीं पार्ट ले सकते जो आपको पहले आप जिनमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर या गाड़ियों का ट्रैकिंग। असफन का शौक गाड़ियों को, जीप्स को लेके, ऑफ रोडिंग को लेके ये हम सब भाइयों का हम है, सब पर भाइयों वो का ये है। मेरा भी लेकिन अकेले का नहीं है। असफन का ये था कि तो वर्कशॉप्स में जाके गाड़ियाँ पूरी सेट करना और शोभा बाजार में जाके पूरी इंजन खरीद के गाड़ियों में डालना। अभी भी असफन को उसके जो सर्कल हैं, दोस्त वगैरह, सब असफन को फ़ोन करके पूछते हैं कि यार फलानी गाड़ी लूँ ना लूँ, इसमें क्या अच्छा है। तो माशाल्लाह इसकी काफ़ी ग्रिप है इस चीज़ के ऊपर, और इसको भी टाइम मिलता है तो ये भी पहाड़ों में निकल जाता है। पहाड़ों में पर वो निकलने ये का है कि हम सबको है। वो ये है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग पैदा ही पहाड़ों में हुए हम पैदा ही अफ्ताबाद पहाड़ों में हुए हैं, तो इसलिए तो वजह से हमारा काफ़ी डीप कनेक्शन है उसके साथ। हमारा जो फेवरेट मशगला था, जो हम लोग टेंट लगा के बाहर टेंट आग लगा के, लगा के, हाँ ये देखें, तो ये इसने बड़ी हम लोगों का ना यही बचपन था। का बड़ा मजे का माशाल्लाह हमारा बड़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा घर होता था, बड़ा लॉन शॉन होता था। तो हम लोग सारी दोपहर ना, मैं क्या करता था जी, टेंट लगाने में लग जाता था और असफन अपनी एयर गन लेके चिड़िया मारने की होता था कि मैं चिड़ी मार के लेकर आऊंगा, फिर हम उसको वहां पे पकाएंगे और खाएंगे। तो हम सारी दोपहर, पहले तो वो टेंट नहीं लगता था, उसकी चादर उठ जाती थी और असफन चिड़ी मारने के इंतजार में बैठा रहता था। शाम हो जाती वो थी और शाम हो आखिर में जाती अम्मी थी, से गुस्से खुद से खा के गन खा के कपड़े गंदे करके हम अंदर आते थे। और जिस दिन कोई चिड़ी उसने मार ली, उस दिन वो चिड़ी पकती नहीं थी, क्योंकि उसमें आग जला के हम लोग, तो ये हम लोगों ने बड़े पुटे काम किए हुए। लेकिन इसी तरह ये गोल्डन टाइम है।
अब माशाल्लाह असफन ही इज आल्सो प्लानिंग कि आगे अपनी ज़िंदगी में और भी कोई प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ निकलेगा। तो अपने भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, ये टाइम फिर आगे आप लोगों को आगे मिले ना मिले तो आप लोग भी अपने भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने बड़े घर के बड़ों वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारा करें और उनकी बात माना करें। बड़े भाई जो भी कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ मसलियत होती है। थैंक यू यार असफन, तुमने टाइम निकाला आए, और मेरे लिए एक शाउट आउट दे दो मेरे पेज को, आप तैमूर एंड मोर। इसके पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस आती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। चलो, थैंक यू।